स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वाटर का, ये कैसे काम करता है। इस वक्त आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ऊपर बात करेंगे कि आखिर ये कैसे काम करता है। ये शीशे का बना हुआ होता है और इसकी जो ख़ासियत ये है कि ये पानी को ब्रेक डाउन करके उसमें से गैस पैदा कर सकते हैं। पानी जो है आपको ये ब्लू ब्लू जो नज़र आ रहा है, ये पानी है और इसमें ये आपको साइडों पे ऑक्सीजन गैस बनती हुई नज़र आ रही है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनती हुई नज़र आ रही है। ये गैसेस इसलिए बन पा रही हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो इसके बॉटम पे इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, एनोड एंड कैथोड, और ये ख़ास किस्म की धात के बने हुए हैं, दैट इज़ प्लाटिनम। और प्लाटिनम इलेक्ट्रोड जो हैं वो पानी को बिजली की मदद से तोड़ने की सलाहियत रखते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा तेज़ाब भी डाला है ताकि आयनाइजेशन अच्छी हो जाए। याद रखें, एनोड की तरफ आने वाले आयंस हाइड्रोक्सी हैं और कैथोड की तरफ आने वाले आयंस हाइड्रोजन आयंस हैं। और ये हाइड्रोक्सी आयंस और हाइड्रोजन आयंस जो हैं, चार हाइड्रोक्सी आयंस एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बनाने में कामयाब रहते हैं और चार हाइड्रोजन से दो मॉलिक्यूल कह लें कि हाइड्रोजन गैस के बनाने में कामयाब रहते हैं। और इस तरीके से जो है आप कह लें कि ये बिजली की मदद से सेल चलता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या वाटर सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर वाटर कहते हैं। और इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल शोइंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर जो है आपको नज़र आ रही है। तो ये अब आपने भूलना नहीं है, ये आपने याद रखना है। और ये जो आपको ऊपर इसके टैप नज़र आ रही हैं, ये टैप का फंक्शन ये होता है कि जब आपने टैप खोलेंगे तो गैस बाहर निकाल सकते हैं। जब ये टैप खोलेंगे तो ऑक्सीजन गैस आप बाहर निकाल सकते हैं। तो टैप का फंक्शन ये है। और इसको हम थिसल कहते हैं। बेसिकली जो आपको नज़र आ रही है शक्ल, इसे थिसल शक्ल कहते हैं, थिसल। तो इसके बारे में इंशाल्लाह जब आप लैब्स में जाएंगे तो ज़रूर पढ़ेंगे। सो एनोड और कैथोड के रिएक्शंस लाजमी तैयार कीजिएगा और ये सेल कैसे काम करता है इस चीज़ को लाजमी तैयार कीजिएगा। अब हम बात करते हैं आपसे अगले सेल की, जो कि डाउन सेल। डाउन सेल से बात करने से पहले हम डेनियल सेल की बात करते हैं। डेनियल सेल जो है ये बेसिकली ऐसा सेल है जो कि दो हाफ सेल्स पे मुश्तमिल है। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये भी एक हाफ सेल है, ये भी एक हाफ सेल है, और इसमें एक इलेक्ट्रोड रखा गया है, दूसरे में भी एक इलेक्ट्रोड रखा गया है। अब लास्ट टाइम तो इलेक्ट्रोड दोनों ही प्लाटिनम के थे पानी के अंदर, लेकिन इस बार इसमें जो इलेक्ट्रोड है वो जिंक का बना हुआ है और इसमें जो इलेक्ट्रोड है वो कॉपर का बना हुआ है। अब इसकी खासियत ये है सेल की कि ये बिजली इस्तेमाल नहीं करता, ये बिजली बनाता है, यानी ये गैल्वेनिक सेल है, ये वोल्टिक सेल है और इसका असली नाम डेनियल सेल है। तो लिहाजा अब इस दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में कनेक्शन देने के लिए आपने रास्ते में इनका एक वोल्टोमीटर लगाया हुआ है या एक बल्ब लगा लें, जिससे ये साबित होगा कि ये बिजली बना रहे हैं और बिजली निकल कर तारों में आ रही है। यानी एनोड से कैथोड की तरफ करंट मूव कर रहा है, वोल्टेज मूव कर रहा है, और जिससे आपका बल्ब जलता हुआ नज़र आएगा। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये दो सेल्स हैं, ये फर्स्ट हाफ सेल है, ये सेकंड हाफ सेल है, ये हाफ सेल है यूँ कह लें। इसके अंदर जो आपने सोल्यूशन डालना होता है वो इलेक्ट्रोड से मिलता जुलता ही होना चाहिए। यानी अगर जिंक का इलेक्ट्रोड है तो जिंक का सॉल्ट डालना है आपने, जिंक सल्फेट। अगर यहाँ कॉपर का इलेक्ट्रोड है तो आप कॉपर सल्फेट का ही सॉल्ट इसमें डालेंगे। और जब आप ये आयंस इसमें डालेंगे, यानी नमक इसमें डालेंगे, तो ये आयंस की शक्ल इख्तियार कर लेगा, जिंक आयंस, सल्फेट आयंस। यहाँ पर भी कॉपर आयंस और सल्फेट आयंस। अब होगा ये कि जो सल्फेट आयंस हैं वो यहाँ पे कम हो जाएंगे और सल्फेट आयंस यहाँ पे जो है वो यहाँ पे बढ़ जाएंगे और यहाँ पे कम हो जाएंगे। यानी इस वाले जो कॉपर वाली साइड है इसमें सल्फेट आयंस बढ़ जाएंगे और जो जिंक वाली साइड है यहाँ पे सल्फेट आयंस कम हो जाएंगे। अब आयंस का इम्बैलेंस हो जाएगा। आयंस को बैलेंस करने के लिए ये सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है और सॉल्ट ब्रिज क्या करती है कि ये आयंस को ट्रैवल करवा देती है फ्रॉम वन पार्ट टू दी अदर पार्ट। और इस तरीके से जिंक जो है, याद रखें कि जब भी इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो वो आयन बन के इसमें सिस्टम में आ जाता है, इलेक्ट्रोलाइट में आ जाता है। और यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन यहाँ रिसीव होता है इस इलेक्ट्रोड को, तो वही इलेक्ट्रॉन कॉपर के आयन जो कि सॉल्ट में मौजूद हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉपर के आयंस रिसीव करके इस इलेक्ट्रोड से चिमड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे आयंस इलेक्ट्रोड से निकल रहे हैं और यहाँ पे आयंस इलेक्ट्रोड को अटैच हो रही हैं, एडहेयर कर रहे हैं। तो ये भी बात एक अच्छी है। यहाँ पे याद रखिएगा
कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रोड को छोड़कर जा रहे हैं और जिंक इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीशी है, और यहाँ पे कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन लेने वाली स्पीशी है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले थे वो इस तरफ आ रहे हैं दूसरे हाफ सेल में, और वो इस कॉपर को इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। याद रखिएगा कि यहाँ पे जिंक सल्फेट ऑलरेडी था, यहाँ पे भी कॉपर सल्फेट ऑलरेडी था, लेकिन यहाँ पे जिंक्स के आयंस बढ़ रहे हैं जिस वजह से सल्फेट के आयंस कम हो रहे हैं, और यहाँ पे चूँकि कॉपर सल्फेट था और कॉपर जो सॉल्ट कॉपर है, ये इसका जो कॉपर का एटम है ये इलेक्ट्रोड को जाके चिपक रहा है, तो यहाँ पे सल्फेट के आयंस बढ़ रहे हैं क्योंकि कॉपर जाके इलेक्ट्रोड को अटैच कर रहा है। यहाँ इलेक्ट्रोड से आयंस सोल्यूशन में आ रहे हैं जिस वजह से सल्फेट कम हो रहे हैं, और यहाँ से सॉल्ट के कॉपर आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रोड को जाके चिपक रहे हैं जिससे सोल्यूशन में सल्फेट आयंस बढ़ रहे हैं, और इस वजह से आयंस का इम्बैलेंस हो रहा है, और ये माइग्रेशन ऑफ आयंस का काम जो है वो कौन कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज कर रहा है। और इस तरीके से करंट चलता रहेगा जब तक आयंस ट्रैवल करते रहेंगे, तब तक ये करंट चलता रहेगा और बिजली बनती रहेगी। और ये ऐसे ही है जैसे किसी सेल को आप कह लें कि बिजली बना रहा है। सो जिंक सल्फेट सोल्यूशन होगा इसमें, और इसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होगा। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे आपसे एक और सेल की, इसका नाम है डाउन सेल। डाउन सेल जो है बेसिकली एक डाउन नामी साइंसदान के नाम से रखा गया। ये एक कमरे नुमा का सेल है। इसमें सेंटर में आपको जो नज़र आ रहा है ये एनोड है, और ये कार्बन ग्रेफाइट का बना हुआ है, और साइडों पे जो आपको नज़र आ रहा है ये आयरन कैथोड है, या आप कह लें स्टील का बना हुआ कैथोड है। इसके अलावा इसमें एक स्टील की बनी हुई स्क्रीन भी है जो कि सोडियम और क्लोरीन को आपस में मिक्स होने से रोकेगी। इस सेल्स में ये जो आपको चैम्बर नज़र आ रहा है ये बेसिकली क्लोरीन गैस इकट्ठी करके बाहर निकालने वाला चैम्बर है, और ये जो आपको होल नज़र आ रहा है ये बेसिकली सोडियम क्लोराइड को इनलेट यानी डालने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे ठोस यानी सॉलिड सोडियम आप क्लोराइड इसमें डाल देते हैं, और फिर जब ये इलेक्ट्रोड्स को आप करंट लगाते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि ये जो सोडियम क्लोराइड है जो कि ठोस आपने डाला था ये पिघल जाता है, और पिघल जाने के बाद सोडियम और क्लोरीन जो हैं वो अलहदा हो जाते हैं। क्लोरीन गैस की शक्ल में बाहर चली जाती है, सोडियम जो है वो कह लें कि यहाँ पर सक्शन पम्प्स होते हैं जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है। ये सक्शन पम्प्स सोडियम को इकट्ठा करते हैं, खींचते हैं सेल में से, और साइड पे जाके मिट्टी के तेल में जमा कर लेते हैं, और सोडियम मेटल जो है अलहदा किया जाता है फ्रॉम दी डाउन सेल, इसीलिए लिखा हुआ है डाउन सेल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ सोडियम मेटल। तो लिहाजा इस तरीके से आप कह लें कि ये जो सेल है सोडियम मेटल हासिल करने के लिए मोल्टन सोडियम क्लोराइड से सोडियम हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी बिजली का इस्तेमाल करके सोडियम क्लोराइड को मेल्ट किया जाता है यानी फ्यूज़ किया जाता है, और उससे सोडियम मेटल निकाला जाता है। स्टूडेंट्स अगला सेल जो है उसको हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ नेल्सन सेल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब ये भी एक ख़ास किस्म का सेल है ये, लेकिन ये एक रेक्टेंगुलर किस्म का सेल है। इसमें ये डूम सा एक लगाया गया है। इस डूम में आप समझ लें कि ये जो डूम है ये एज आ कैथोड काम करता है, और इसके सेंटर में एक रॉड डाला गया है, ये बेसिकली एज आ एनोड काम करता है। इसमें हमने लेना है ब्राइन। ब्राइन क्या होता है? ब्राइन बेसिकली कह लें कि नमक का और पानी का सॉल्यूशन होता है। नमक और पानी को अगर मिला लें तो ये ब्राइन कहलाता है, और ब्राइन इसमें डाला हुआ आपको रेड रेड जो नज़र आ रहा है, लेट्स से दैट कि ये ब्राइन है। अब होता ये है कि ब्राइन जब इसमें डालते हैं और फिर ये इलेक्ट्रोड्स को जब हम करंट लगाते हैं, याद रखें ये इसका ये जो डूम शेप इलेक्ट्रोड है इसका जो तार है वो यहाँ पर है, लेट्स से दैट कि इसको हम यहाँ से करंट देंगे तो वो करंट जो है वो यहाँ पूरे घूमने चला जाएगा। इसके अलावा आप सोच रहे हो कि इसमें सुराख नज़र आ रही हैं, तो इसको हम कहेंगे परफोरेटेड आयरन कैथोड, यानी कि इन सुराखों को परफोरेशंस कहते हैं। आपने याद होगा, आपने पहले भी एक चैप्टर में परफोरेटेड कैथोड के बारे में पढ़ा है, चैप्टर 2 में, जिसमें आपने कैथोड रेज, कैनाल रेज डिस्कवर की थी। तो परफोरेटेड आयरन कैथोड लेंगे यानी इसमें सुराख होंगे, जिस तरह के आटा छानने वाली छाननी में सुराख होते हैं, और इसके ऊपर एक मैट पड़ा होगा, उसका नाम है एस्बेस्टोज मैट। तो लिहाजा वो एस्बेस्टोज मैट के बारे में तो फ़िलहाल आपको यहाँ पर नहीं दिखाया जा रहा, ना बताया जा रहा है, लेकिन याद रखिएगा कि सोल्यूशन को होल्ड करने के लिए इसमें एक मैट पड़ा हुआ होता है। जिस तरह स्विमिंग पूल में आप एक प्लास्टिक की शीट अंदर डाल दें ताकि पानी जो है वो नीचे ज़मीन में ना धंस चला जाए, इसलिए इस तरह का मैट होता है वो एस्बेस्टोज। लेकिन याद रखें वो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को जो कि बिजली लगा देने के अमल के बाद बनता है,
उसको वो गुजरने देता है, पानी को वो गुजरने देता है। तो इस तरीके से ये होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो गुजर जाता है, लेकिन ब्राइन उसमें से नहीं गुजर सकता, यानी कि सॉल्यूशन जो है वो गुजर नहीं सकता किसी हद तक। तो लिहाजा ये जो हमारे पास ग्रेफाइट का एक इलेक्ट्रोड है, इसमें से बनती है क्लोरीन गैस, याद रखिएगा। तो ये क्लोरीन गैस जो है ये एनोड में बनती है, क्योंकि नेगेटिव आयंस होते हैं तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करके वो यहाँ पर आपको जो ग्रीनिश सी गैस नज़र आ रही है, ये क्लोरीन गैस आउटलेट है, ये क्लोरीन गैस बनती है। और ये जो कैथोड के ऊपर ये जो एक कैथोड स्टील का लगा हुआ है जो कि एक डूम शेप है, इधर बनती है हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस जब बनती है तो फिर ये यहाँ से आउटलेट से बाहर आ जाती है। तो इसमें क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सब चीज़ें मिलती हैं। और बेसिकली ऊपर से जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड गिरता है तो ये कैच बेसन में गिरता है आके। स्टील टैंक ये सारा का सारा आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये स्टील का होता है, और ये ड्रॉपिंग ऑफ NaOH आपको दिखाई जा रही है। तो इस तरीके से नेल्सन सेल जो है वो इस्तेमाल होता है, नेल्सन नामी साइंसदान ने सेल बनाया था, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये आप बात याद रखिएगा। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के बारे में बताया। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो कि बिजली इस्तेमाल करते हैं, जिनमें नेल्सन सेल, डाउन सेल और वाटर सेल शामिल हैं, ये बिजली इस्तेमाल करते हैं। और यह है डेनियल सेल जो कि बिजली प्रोड्यूस करता है, बनाता है, लिहाजा इसको आप गैल्वेनिक सेल कह सकते हैं या फिर वोल्टिक सेल कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर, होप सो आपको पसंद आया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल के साथ रहें, सब्सक्राइब करें। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह।